हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। विष्णु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। अब कौन कौन सी संख्याएं होती हैं आप लोग देखिए। यहाँ पे पहले नंबर पे है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। फ्रैक्शन, भिन्न। पूर्णांक, इंटीजर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। समतुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इन सभी को बारी बारी से हम लोग एक एक करके ये संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट में यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, टॉप पे वास्तविक संख्याएं दो तरह से होती हैं, परिमेय एंड अपरिमेय दोनों। उसके बाद परिमेय को दो भागों में बांटा गया है, भिन्न और पूर्णांक में बांटा गया है। अब पूर्णांक को तीन भागों में विभाजित किया गया है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक यानी प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को दो भागों में, सम संख्या और विषम संख्या। ये फ्लो चार्ट आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बारी बारी से एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। जो संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n से प्रदर्शित किया जाता है, यानी n से हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। और इसके अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं एक से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती चली जाती है, यानी गिनते जिन संख्याओं से हम लोग गिनते हैं उसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये आगे बढ़ती चली जाएंगी, ये सभी अनंत तक चली जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं ये रहा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। W से सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है W से। तो W में हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जीरो को इंक्लूड करेंगे और प्राकृतिक संख्या लिख देंगे। जीरो से जो संख्याएं शुरू होती हैं उसे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जीरो से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चली जाएंगी। तो ये रहा, ये होल नंबर्स। इसे W से प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट संख्या, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। दो से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से विभाज्य, तो दो के टेबल में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। जिन संख्याओं के अंत में यानी इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, सम कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। इन संख्याओं में आप लोग देख सकते हैं इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 4 दिया हुआ है, यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? इवन नंबर यानी सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 0 दिया हुआ है यानी यूनिट डिजिट पर 0 है, तो यह सम संख्या हो गई। यूनिट डिजिट पे नेक्स्ट में 2 है, तो 2 ये भी सम संख्या है। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। 2 से विभाज्य नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्याएं
कहलाती हैं। यानी कि 2 के टेबल में जो संख्याएं नहीं आएंगी उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इत्यादि, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इकाई के अंत पे जिन संख्याओं के इकाई का अंक आप लोग देख सकते हैं, इकाई का अंक सब में जो अंतिम अंक होता है वह सम संख्या नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा जो संख्या है, ये पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएगी। यानी कि 1 जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 जिसके अंत में अगर ये संख्याएं, ये डिजिट, ये अंक अगर मौजूद हैं तो यह सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम यानी ऑड नंबर कहलाएंगी। तो ये पहचानने का तरीका है। अभाज्य संख्याएं यानी कि ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से होगा या फिर 2 से होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं होगा। यानी कि ये 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे नोट पे लिखा है कि 1 और 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं वो हैं जो प्राइम नंबर होती हैं 1 से 100 के बीच में। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी प्राइम नंबर, देखिए जो कलर किया गया है वो प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, 83, 89 और लास्ट में 97। टोटल कितनी हो गई, 25 अभाज्य संख्याएं। 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्याएं से विभाज्य हों, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि एक और स्वयं से विभाज्य अगर हैं, इसके अलावा किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या से विभाज्य होंगी। जैसे में 4 किस किस से विभाज्य होंगे, 2 से और 4 से, उसके अलावा 1 से। तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गए। तो यह क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, 2 प्राकृतिक संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका मस यानी HCF 1 के बराबर हो। जैसे में 2 और 3, इनका मसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, मसा 1 आएगा, HCF 1 आएगा। ऐसे ही 4, 9, 9, 16, 2, 5 इत्यादि सभी संख्याएं जो जिनका मस 1 है वह क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अगर HCF आप लोग को HCF नहीं निकालने आता है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HCF का वीडियो देख लीजिए। HCF के साथ साथ LCM भी उसमें मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, फ्रैक्शन भिन्न
वह संख्या जो p बाई q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हैं, q 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो उसे भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2 बाई 3 क्या हो जाएगा, p बाई q के रूप में है, अंश और हर के रूप में है, तो यह क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 3 बाई 6 ये भी 1 बाई 2, 7 बाई 6 ये सभी भिन्न के रूप में है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो 7 अगर q 7 बाई 1 तो ये 1 हो गया, तो ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसका आंसर 7 आएगा। इसीलिए यहाँ पर 1q जो हर में 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ जाएगा, और 0 भी नहीं होना चाहिए। पूर्णांक इंटीजर्स प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 तथा ऋण पूर्णांकों -1, -2, -3 को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसको किस से प्रदर्शित करते हैं, i से या फिर z से, ये इन दोनों से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इनके। पहला धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। उसके अलावा इसके बाद शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, सिर्फ 0 आएगा इसके अंतर्गत। और ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें अगर माइनस साइन लगा देंगे तो वह क्या हो बन जाएगा, नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा, -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक ये भी हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के इंटीजर होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगली संख्या क्या है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, वह संख्या जो p बाई q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के संग्रह को q से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिमेय संख्या p बाई q के रूप में होना चाहिए, यानी p बाई q के रूप में। p को हम अंश कहते हैं, अंश, और q को हर। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो अंश बाई हर, इस अंश के रूप में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 बाई 7, 0 को हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं, 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 बाई 8, 9 बाई 2, अगर निगेटिव है तो भी 7 बाई -7 बाई 2, ये क्या हो जाएंगे, ये सभी परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, समतुल्य परिमेय संख्याएं। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्योत्तर यानी नॉन जीरो, शून्योत्तर मतलब नॉन जीरो, 0 ना हो, संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए 2 बाई 3 हमने ले लिया, इसके समतुल्य कोई संख्या लिखना है तो 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 में मान लीजिए 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे भी हम हर में भी 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 6 बाई 9 ये 2 बाई 3 के समतुल्य है। 7 बाई 8, अगर इसके समतुल्य कोई भी संख्या लिखनी है तो किसी भी नंबर से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। 7 बाई 8 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 इंटू 11, 11 से ऊपर और नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 77 एंड 88 ये आ जाएगा। अगर इसी को ये मल्टीप्लाई था, अगर डिवाइड करना हो तो 16 बाई 18, ये अगर इसके समतुल्य निकालना है, इसमें देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 16 में 2 से हम डिवाइड कर देंगे और 18 में भी 2 से
डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 8/2 9 जा 18, तो 8/9 ये समतुल्य हैं आपस में। 16/18 के समतुल्य 8/9 और 7/8 के समतुल्य 77/88, तो इसको समतुल्य संख्याएं कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट संख्या, नेक्स्ट नंबर, अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे में √2, √6, √7, जिन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते उनको इरेशनल अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर वास्तविक मान हो और संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, तो देखिए संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे बढ़ते हुए लिख सकते हैं। इधर -1, -2, -3 इसको भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत अगर यहाँ पर हम अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं, √2 ऐसे, तो इसको हम सभी दर्शा सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। या अथवा में आप लोग इसका अलग डेफिनेशन हो जाएगा, क्या देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को r से प्रदर्शित किया जाता है, r से आप प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 3, √3, √2, 2/5, -11, 5/7 माइनस में है, और 0, 5, 8 परिमेय संख्याएं और अपरिमेय दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सभी संख्याएं अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं अगर एक साथ लिख लेंगे तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जल्द ही यूपी बोर्ड की 6, 7 और 8 मैथ की क्लास शुरू होगी। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।